श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जिनका भी प्रश्न है प्रश्नोत्तरी में आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएंगे। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। मैं कोरोना काल से आपका कथा सुनता हूँ और मेरे को आपका कथा इतना अच्छा लगा कि मैं कभी कभी मांस मछली भी खाता था और आपकी कथा सुन के मैं सब कुछ छोड़ दिया। और आपकी कथा से मेरे को इतना अच्छा लगा कि बाल बच्चे को सबको मैं आपके कथा से जोड़ना चाहता हूँ। और ये दीपावली के छुट्टी में बाल बच्चे लोग नहीं आ पाए हैं और मेरा प्रश्न कुछ ने आपसे मेरा आशीर्वाद चाहिए था और कुछ ने माता पिता को लाया है पोथी पाठ कराने के लिए। खुश रहिए। और आपसे ये खाली आशीर्वाद चाहिए था और बाल बच्चे को भी खुश, सबको आशीर्वाद। और किसका सवाल? खड़े हो जाओ आप जल्दी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं जगन्नाथ धाम से जो पूरी से आया है, बताओ। आपसे वहाँ जो पूरी प्रसाद दे पाए। हमारा प्रश्न है वही जो बच्चा ना, हम ये जो मोबाइल यूट्यूब पर आपके देखा है वही जो पाठ पढ़ना है तो आप सहयोग करें। हम कुछ नहीं जानता है, वो हमारे भाभी है भाया है, वो हमारे क्या करना है? क्या करना है? वही जहाँ बच्चा 7 क्लास हुआ है, पढ़ेगा पढ़ेगा। खुश रहिए। तो क्या करे? जोगाजोग करे की करो क्या कह रही है पाठक जी? पेरेंट की बात समझो पूरी। बात करें जोगाजोग। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं गुजरात से आई हूँ, कोसंबा से, और मुझे बहुत दिन से आपका दर्शन करने का मन था तो मेरा दर्शन हो गया। आज मैं दीक्षा भी ले ली गुरुजी, सुबह दीक्षा भी ले ली। मैं 7 बजे से यहाँ गई थी दीक्षा लेने में, दीक्षा ले ली। मेरी माँ मेरा बेटा सब ने बोला था कि गुरुजी को बोलना कि हमारे लिए राधे राधे बोल दे। सबको राधे राधे। राधे राधे बस। और कृपा करो कि मैं कायम यहाँ आती रहूँ और आपका दर्शन करती रहूँ। बस हमारे पर सुपर कृपा करते रहो बस। और हम ऐसा करें कि गुजरात में आपको बुलाए, जरूर जरूर कथा कर दें, हमारी ऐसी इच्छा है। खुश रहिए। राधे राधे। हाँ प्रश्न ही है। राधे राधे जी। गुरु जी ये मेरा बच्चा है आयुष। हम गुजरात साणंद से आए हैं, अहमदाबाद। तो इसने भीम एकादशी से एक प्रतिज्ञा ली थी छोटी सी कि मैं हर दिन 10-20 रुपये जो भी मेरे से जमा होंगे वो मैं अपने गुल्लक में डालूंगा, जिसको मैं 50 रुपीज़ हर रोज़ देता हूँ मैं, 50 to 100 रुपीज़। तो नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करता था, वो गुल्लक लेके आया है वो हर रोज़ 20-30 रुपये जो भी हो, और दिवाली का जितना भी त्योहारों का सब मिला है उसको, सब उसने इसमें डाला है। सब जितना भी 500, 200, 1000 जो भी है सब इसने सब जमा अपनी मर्जी से किए। तो आपसे बस ये आशीर्वाद। और यहाँ की सेवा वृद्ध माओ के लिए समर्पित कर रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए बजाइए बच्चे के लिए। हाँ, और ये बहुत ही इसने ध्यान से और अपने उसको इस पर आशीर्वाद रखिए बस। बहुत अपना अच्छा। आप लोग ऐसे हैं कि देखो दूसरों के बारे में आप सोचते। जी जी हाँ, दूसरों के बारे में आप कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। महाराज जी ये वहाँ पे बोला था मैं कैंटीन में ब्रेकफास्ट भी नहीं करूँगा, जो भी है घर पे आके जमा कर दूंगा उसके अंदर, और मैं वृद्ध माताओं को दूंगा मैं। ठीक है जी महाराज, धन्यवाद। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, हम पकड़ लें, कि जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो अपने ही लोग विरोध क्यों करने लगते हैं? कौन विरोध कर रहा है आपका? कभी कभी अगर ज़्यादा भक्ति करने लगो, ज़्यादा क्या थोड़ी बहुत करो, या भगवान का नाम जप करने लगो तो घर ही वाले कहने लगते हैं बाबा बनेगो क्या? तो ऐसा क्यों होता है? तो उनसे पूछना कि बाबा ना बने तो क्या रावण बन जाएं, कंस बन जाएं? पूछो उनसे क्या बनाना चाहते हो। बोले अच्छे ना बने तो क्या बुरे। जब कोई शराब पीता है घर वालों को टेंशन नहीं होती, मांस खाता है टेंशन नहीं होती, पर भगवान का भजन कोई करने लग जाए घर वाले चिंता में डूब जाते हैं कि यार बाबा ना बन जाए। अरे अच्छा काम करने में चिंता क्यों, बुरा काम करो तब चिंता किसी को नहीं होती। गुरुजी पर अन्य जो पंथ है, मजहब है,
वो लोग कभी नहीं अपने बच्चों को कहते हैं कि आप यहाँ ना जाइए, उनके जो स्थल हैं वो अपने बच्चों से 2-2 साल के बच्चों से रोजा भी रखवाते हैं। पर हमारे यहाँ ये हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं ये ना अपने बच्चों से व्रत के लिए कहते हैं, ना गीता पाठ के लिए कहते हैं, ना रामचरितमानस के पाठ के लिए कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? यही अज्ञान मिटाना है हम सबको मिलके। हम सब अपने बच्चों को भी सनातन धर्म का पाठ पढ़ाएं, हम भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। ठीक है जी। अब ये हम सब बदलाव लाएं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और गुरु जी एक प्रश्न और है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है विप्रधेनु सुर संत हेतु लीन मनुष्य अवतार। तो क्या गुरु जी केवल इनके लिए ही प्रभु का अवतार हुआ है, हम पे कृपा नहीं होगी? विप्रधेनु सुर संत हित, संत किसे कहते हैं? गुरु जी जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं सबकी। हाँ तो आप भी तो संत हो गए फिर इस हिसाब से। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं वो सब संत ही तो हैं। जी गुरु। सब संत हैं। संत के लिए आपको क्या लगता है कि जब कपड़े बदल लो तब संत माना जाएगा? अरे जिसके विचार में सत्य है, सत्य पर चल रहा है, दया पर चल रहा है, किसी का बुरा नहीं सोच रहा है, पति पत्नी साथ में रह के भगवान का चिंतन कर रहे हैं, वो गृहस्थ संत ही तो हैं। जी गुरु। तो विप्रधेनु सुर संत हित, संत में आप भी तो आ गए, हम भी आ गए, सब आ गए। जी 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 तो गुरु। सबके लिए भगवान आते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। जी जी जी। गुरु जी प्रणाम। हैं क्या? प्रार्थना कर रही हूँ। बोलो मैया। हाँ, सागर से आई हूँ, पाठ करा है गुरु जी। सागर? हाँ जी। समुद्र से आई हैं? नहीं, जबलपुर सागर सागर? हाँ जी। दमोह सागर? हाँ जी हाँ जी। बताओ मेरी माँ। मैं ये बोल रही हूँ महाराज कि थोड़ी मैं परेशान भी रहती, बच्चों को थोड़ी बताना। मेरी बहू बेटे से बात ही नहीं करने देती। 2 साल हो गए, मेरे पति भी बहुत बीमार रहे, 2 साल में थोड़े थोड़े ठीक है। तब तो मैं आपकी इधर आई। बहू आपको आपके बेटे से बात नहीं करने देती? क्यों? पता नहीं, बोलती मकान भी नाम कर दो, जो कर दो तब फिर। मकान किसके नाम पे? हमारे नाम है तो मेरे नाम पहले करो। अच्छा, आपकी बहू बोलती है कि पहले मकान हमारे नाम करो तब हम आपके बेटे से आपकी बात कराएंगी। वाह। पैसे भी दे देते, सब करते थे, आर्मी से पेंशन है। नाम पे मत कराना अभी मेरी माँ, वरना बहू लेके वो घर से निकाल देगी आपको। और बोलती पैसे भी देते हैं तो जैसे बेटा को भी दे देते, उनको भी दे देते। तो आपका बेटा आपसे बात नहीं करता? नहीं, 2 साल हो गए, लौट के जन्म हुआ, पूरा पैर कटने क्यों का। क्यों नहीं बात करता आपका बेटा? आप कभी बोलती हो बेटा सुनो मेरी बात? ऐसा नहीं बोलती? वो बात नहीं करने देते, उनके झगड़ा मच जाते। तो मैं बोलती खुश रहा बच्चा अभी। कैसी बहू है बताओ? कल उसका भी बेटा है? बेटा 22 साल का है। जब उसको कुछ लेना होता तो आ जाता, जैसे कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए तो आता, चलो मांगता। क्या करें? ऐसी बहू उसको भी मिल जाए तो उसकी बहू भी उसको बात ना करने दे उसकी माँ से। ये जो आप कर रहे हैं, आपकी बहू से बोलना कि बेटा जो तुम कर रही हो वो तुम्हें ही वापस मिलना है। महाराज मैं तुम्हारी बहू तुम पर कितना अत्याचार करेगी, बोलना अपनी बहू को। मैं महाराज बोलती नहीं, जो मांगता नाती आता, बेटा नहीं आता, बहू बस चली आएगी, बेटा नहीं बात करता, वो रोने लगता। बताओ, एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया, बात भी नहीं करने देती, बात करती है तो घर में लड़ाई। मतलब तकलीफ में जबलपुर में मैं अब आप बताइए, ये बहू का धर्म है? इसलिए बहुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबलपुर में मैं 6 महीने रह के आई, ऑपरेशन हुआ, फिर भोपाल में वो काट के सर्जरी हुई, तो अकेली में भागती रही। तो आपका बेटा नहीं आया उस समय? नहीं। अच्छा, तो आपको रोटी पानी कौन देता है? मैं होटल से मंगाती थी जब नहीं कर पाती थी, अभी तो बनाने लग गई थोड़े थोड़े। तो आप खुद बनाती हो अपना? हाँ। तो बेटा नहीं देता? नहीं। बहू नहीं देती? नहीं, वो बोलती और हमें दे दो, जो सब नाम कर दो। अच्छा, वो आपसे आपका घर चाहती है? हाँ। नाम पे करना चाहती है, नाम पे कराओ। हाँ। बिना नाम के तो इतना अत्याचार कर रही है, नाम कर लेगी अपने तो फिर पता नहीं जीने भी देगी कि नहीं। बोलती नहीं तो चली जाओ इधर से। अब कहाँ चले जाए? बेटी है अमेरिका में, वो बोलती हमारे पास आ जाओ, मेरे को बेटा में भी जी रहता क्या। आपका मन बेटे में लगा है?
तो मैया आप भी अपना मन भगवान में क्यों नहीं लगा लेती हो मेरी माँ? भगवान में लगाते तो बोलती जब जाती हूँ कहीं मैं चुपचाप आ गई, बच्चों को पता नहीं ना, मैं पड़ोस में बताया इधर आ गई, मैं साल 1.5 साल से सोच रही है, आ जाती थी झांसी तक को फिर वापस चली जाती, पता नहीं बुलावा नहीं था भगवान का। तो अब तो मेरी माँ मन भगवान में लगाओ, भगवान ही आपके हैं और कोई नहीं है, इसलिए तो बेटे से मन, बेटा तो बात भी नहीं करता आपका, नहीं, अब तो मन भगवान में लगाओ, वही भगवान आपका कल्याण करेंगे। मैं तो 10 साल से बेटा बात भी करने लग जाए तो भी बेटा आपका कल्याण नहीं कर सकता। मंदिर में जाओ तो बोलती कि मंदिर में हमारी बात कर रहे होंगे, तो मंदिर भी नहीं जाने देती, पड़ोस के किसी से बात नहीं करने देती। कौन बहू? बहू आपको मंदिर भी नहीं जाने देती? नहीं, बोलती उधर क्यों जाती। तो बहू जो थी आपकी पसंद की आई थी कि बेटे की पसंद? नहीं, बेटा ही पसंद की नहीं, तभी तो बेटा बोलता कि तुमने तो करी। तो आपने करवाई थी शादी? हाँ। तो आपने पसंद की थी बहू? हाँ, सागर ही की है जैसी नगर। आपने पसंद की, बाद में पहले अच्छी थी? पहले तो 6 महीना साल अच्छी रही, बोलती कि साल भर तो सब कुछ अच्छे रहता, फिर बाद में करा जाता। ऐसा बहू बोल रही थी? मतलब पढ़ लिख के आई थी? हैं, पढ़ी तो ज़्यादा नहीं है, पढ़ी नहीं है, 7वीं 8वीं 10वीं हो जितनी हो पता नहीं। 10 साल से मैं तो बोलती नहीं, ऐसे लेते रहते भगवान की, कितनी भी गाली दे, पड़ोस में किसी से बात नहीं करने देते, पड़ोसी डर के मारे बोलते ही नहीं, उनसे ही बात करेंगे, मेरे से नहीं करते पड़ोसी। अच्छा, मेरे ला कोई सेवा हो तो बताओ, आपको कोई दिक्कत जाए कभी भविष्य में तो गौरी गोपाल आ जाना, ये बेटा आपकी सेवा करेगा। कभी कभी तो ये आता महाराज जी कि मैं सब कुछ छोड़ के पेंशन इधर दे दो, इतनी बने रहो, ऐसा होता फिर। नहीं, अपनी जमीन जायदाद सब बेटों को दे देना, बेटा बहू को चाहिए सब दे देना, हम तो आपकी केवल सेवा कर देंगे, हमें तो धन दौलत नहीं चाहिए आपसे। बस यही कह रहे कि सद्बुद्धि दे दे बहू बेटा को, नाती को। लेकिन मैया अब आपके लिए बताऊं, अपना अब मन अपना भगवान में लगाओ, ठीक है, इसी से आपका भला। अच्छा ये बताओ, बेटे में मन लगाओगे, पोते में लगाओगे, इससे आपका भला होगा? आप बताओ, नहीं, आपका भला किस में है? भगवान ही में ज्यादा, क्योंकि अब वही सहारा है आपके। मैं तो भगवान से यही करो कि ऐसे ही चलते फिर तो उठा ले, नहीं बोलती तुम्हारे तो कीड़ा पड़ेंगे तो मैं थूकूंगी नहीं तुम्हारी लाश पे, ऐसे बोल रही थी बहू। हाँ, मर जाओगी तो मैंने सोचा मैं तो यूपी की हूँ, झांसी की, तो मैंने सोचा मध्य प्रदेश में ऐसे ही चलन होगा उधर कि मतलब मर जाते हो तो थूका जाएगा। मैंने 2-4 जनों से पूछा भी कि मर जाते जब थूकती हैं बहुएं, बोलती नहीं, गुस्सा में कह रही होगी। तो ऐसा बोल रही थी कि मर जाओगी तो थूकेंगे तुम्हारी लाश पे? थूकेंगे, हाँ, थूकेंगे तक नहीं। इसलिए महाराज ऐसी कृपा होगी, ऐसे वो चलते फिरते चले जाए तो ठीक रहेगा। ऐसी बहू भगवान दुश्मन को ना दे जैसी आपको मिली है। पता नहीं, मैं कभी कभी सोचती कि कभी पिछले जन्म का कुछ होगा महाराज। सही है, लेकिन अब आप मन भगवान में लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ, गलती उस बहू की तो है, लेकिन गलती उसके माँ बाप की भी है कि आपको कम से कम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार तो देना और सब चाहिए। कुछ दे रखा है महाराज, सब कुछ हम ही करते, मकान का सब। यदि आप अच्छी बहू चाहते हैं तो अच्छी बेटियों को बनाना शुरू करिए, बेटियां अच्छी होंगी तो बहू अपने आप अच्छी। और आज अच्छी बेटियों की परवरिश हो, अच्छे संस्कार हो, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, वरना पैसे क्या करोगे? कल तुम्हारी बहू आएगी, अब देखो वो बहू अपनी सास के साथ अत्याचार कर रही है, अब ये सब ईश्वर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका हर व्यवहार। उल्टा क्यों हुआ? मैं तो अपनी सास का इतना करती थी कि कुछ कहीं नहीं, तुझे उल्टा ही हुआ बोलते। आप अपनी सास की सेवा करती थी? हाँ, ससुर को मैंने 35 साल जी, लेटरिन बाथरूम खून आता था तो मैं लेके, वो ये तो आर्मी वाले बाहर चले जाते तो मैं वो बहू का आपके किसी जन्म का मैया रहा होगा, वो चुक रहा है, लेकिन अब उसने जो किया है वो उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोगतव्य। ठीक है महाराज, और आशीर्वाद दो मेरी बेटी को भी, अमेरिका में उसको खुश रहिए, और मेरे पति का थोड़ा पैर ठीक हो जाए, सूजन आती है। तो आपके पति को भी भोजन पानी आप ही बना के खिलाती हो? हाँ। तो वो बेटा अपने बाप से भी बात नहीं करता? नहीं, बहू ससुर से भी बात नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे आ जाएगी एक जीना से वो ऊपर जाती, मैं दूसरे खंड में रहती, तो फिर उधर ही खड़ी रहेगी, बात नहीं कर सकते। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना। जय श्री कृष्ण महाराज। राधे राधे गुरुजी जी। सन्यासी जीवन अच्छा है कि ऐसे जीवन? दोनों जीवन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। फिर भी कौन सा जीवन लेना चाहिए? गृहस्थ। सन्यासी क्यों नहीं? सन्यासी का पालन आप कर ना पाओगे, कठिन है बेटा सन्यास। अगर लेने की भावना है तो? आप सन्यास कैसे किसे मानते हो? क्या है आपकी नज़र में सन्यास की परिभाषा?
सब मोह माया से दूर होना, मोबाइल वगैरह सब, है? मोबाइल वगैरह सब मोह माया से दूर होना, ठीक है। कौन कौन सी माया? धन वगैरह जो घर का वगैरह, प्यार अभी वगैरह, आपके फोन पास वगैरह। धन है? कितना धन कमाते हो? वो छोड़िए, मगर मैं पूछ रहा हूँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कितना कमाते हो? बिजनेस है खुद का, है? ट्रक बॉडी का गैरेज है। कितना कमा लेते हो महीने का? 50,000 रुपये। 50,000। तो ये सब छोड़ना चाहते हो? हाँ। किसे देना चाहते हो ये सब? घर वाले है ना, घर वालों को। आप कितने भाई हो? 2 भाई। आप बड़े हो छोटे हो? छोटा। तो आपको संन्यास लेना है। हाँ। विवाह हो गया? नहीं, 20 साल का हूँ। और कल आप संन्यास ले लोगे और फिर विवाह करने का मन हुआ तो? नहीं होता। नहीं होता। अभी आप पहुंचे नहीं तो कैसे पता कि नहीं होता? विचार पक्का रहा तो नहीं होगा ना। जैसे आज आप साधु बन जाओगे, माना कि सन्यासी बन जाओगे, और सन्यास लेके कहीं आपको 10 साल बाद विषय वासना जागी और आप किसी लड़की को देख के उसके पीछे भाग गए और कुछ आपने गलत किया, तो बदनाम आप ना होंगे, बदनाम सनातन और संत बदनाम हो जाएंगे। इसलिए संत वो बने जो पूर्ण रूप से अपने मन को जीत ले, कि कभी उसका मन किसी भी पराई स्त्री धन की तरफ ना जाए, तब तो ठीक है। और यदि आप संत बन के अब बताइए, कोई भी संत गलत करता है तो बदनाम सनातन होता है कि नहीं? होता है। संत समाज होता है कि नहीं? होता है। इसलिए कहता हूं बेटा, गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। जी गुरुजी। साधु बनना तो फिर पक्के बनना, ठीक है। वरना गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो, कर्तव्य पूरे करो, ईमानदारी से भगवान का चिंतन करना, गृहस्थ को भी ईमानदारी से चलाना, वह भी किसी संत से कम नहीं होता। वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, उनसे बड़ा संत कौन होगा? सुदामा जी गृहस्थ थे, उनसे बड़ा संत कौन होगा? स्वयं राम गृहस्थ हैं, उनसे बड़ा संत कौन होगा? ठीक है। राधे राधे। जरूरी नहीं है कि संत होने के लिए हम गृहस्थी की जिम्मेदारी ना पाले, गृहस्थ में रह के कार्य किए जा सकते। ठीक है? ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम राधा नाम का जप करें या कृष्ण नाम का? दोनों कर लो, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और गुरुजी, मोक्ष क्या है और मोक्ष का प्राप्ति कैसे करें? संसार से मन को हटा लेना, पूर्ण रूप से मन को भगवान में लगा देना, इच्छाओं को जीरो कर देना, कोई इच्छा नहीं, इच्छाओं को शून्य करना ही मोक्ष है। कोई कामना नहीं, निष्काम। राम राम गुरुजी। राम राम। मैं बंगाल से आई हूँ और मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है। नहीं, खराब नहीं, अच्छी है, बताइए। तो जो मैं बंगाल में सब लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं सबसे, और मैं वहाँ रह के भी मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरी मम्मी वो प्रेमानंद जी का वीडियो देख के हम सब ने वेजिटेरियन हो गए हैं और अभी नाम जप भी करते हैं। लेकिन जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि हम वेजिटेरियन हो गए हैं तो वो अलग से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे यहाँ जो रामकृष्ण शारदामा है वो लोग फ़िश खाते थे और माँ काली को फ़िश राइस एंड फ़िश ऑफ़र करते थे। तो उस केस में मैं फंस जाती हूँ, मैं बोलूँ क्या उनको इसको? उनसे बोलना कि फ़िश इसलिए खाते थे, बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा इसलिए थी क्योंकि आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले बंगाल में दाल सब्जियां नहीं होती थीं, केवल चावल होता था और मछली की व्यवस्था थी। वहाँ पर उस आज के ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी ना, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले थी क्या अच्छी व्यवस्थाएं? तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं ना होने से, धरती उपजाऊ ना होने से ज़्यादा कुछ होता नहीं था, चावल बस होता था। तो फिर वहाँ के लोग मजबूर मछली चावल खाने लग गए क्योंकि था नहीं। अब तो सब सुविधाएं हैं, साग भाजी सब हो रही है, पानी की सुविधाएं हो गई, खेतों में भूमि सिंचित हो गई। पहले भूमि भी सिंचित नहीं थी ना, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। अब तो सब होता है, जब नहीं था तब मजबूरी थी, अब है तो अब खाओ ना। अब तो 56 भोग है,
अब खाओ, क्या कमी है? पहले मछली चावल के सिवा कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, नहीं क्योंकि 100 साल पहले तब वो ब्रिटिशर्स का वो हब था, जब कोलकाता कैपिटल हुआ करते हाँ, थे हाँ। इंडिया का, तो उस हिसाब से तो सब कुछ होना चाहिए कैपिटल में। पर कहाँ था? कुछ नहीं था। नहीं था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा। विकसित नहीं था। अच्छा। सड़कें कहाँ थी उस टाइम पे? रेलवे की लाइन डली थी बस, कुछ कुछ जगह रेलवे की सुविधाएं थी। उस समय कलकत्ता कैपिटल था, बात ठीक कह रहे हैं आप। परंतु बहुत सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी। अच्छा। उस समय कैपिटल क्यों बनाया गया ये बताइए? समुद्री किनारा होने के कारण ब्रिटेन से सामान आयात निर्यात वहाँ से इजी हो सके, इसलिए अंग्रेजों ने उसको चुना। वरना और भारत का विकास हो, भारत से कनेक्टिविटी हो, अंग्रेजों को भारत से क्या लेना देना? वो तो भारत को लूटने के लिए ट्रेनों की लाइन डलवाए थे ना जी। भाई। लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग ट्रेन लेके आए बाहर। अरे ट्रेन लाए क्यों? वो चोर लोग लूटने लाए थे ट्रेन। कि सामान गुजरात से, गुजरात का मंदिर तोड़ा सोमनाथ, और ट्रेन में भरा सामान सोना चांदी और ले गए वहाँ बंगाल कैपिटल, और वहाँ ले जाके समुद्री जहाज़ों में डाला, पार कर दिया। ये पूरे देश को कनेक्ट किया ट्रेनों से, तो वहाँ को कनेक्ट किया जहाँ से लूटना था। जहाँ लूटना नहीं था वहाँ ट्रेनों की कनेक्टिविटी जीरो थी। बात समझ में आई? जी, इसलिए कैपिटल उसको बनाया गया था। उन अंग्रेजों की मजबूरी थी। दिल्ली को बना नहीं सकते थे क्योंकि दिल्ली सेंटर में है, समुद्र का कोई किनारा दिल्ली में नहीं था। उनकी शिप यहाँ आ नहीं सकती थी, जहाज समुद्री। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने, और आज कुछ लोग अंग्रेजों के चमचे हैं, वो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को ट्रेन दी। अरे पागल, लूटने के लिए दी, ना देते तो क्या हम ट्रेन ना बना पाते, कि हम काम ना करते? ये तो लोग कहते हैं अंग्रेजों ने ये दिया। अंग्रेजों ने दिया क्या? लूटा है। उन लुटेरों को तुम अपना जीजा ना कहो। जी, राधे राधे जी। गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा सवाल है, जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं अपन, और कहीं बाहर जाना होता है तो उनको साथ में ले जाना जरूरी है? लड्डू गोपाल जी घर पे ही रखो। हाँ। कहीं दूर दराज जाओ तो ठीक है, ले जाओ, कहीं दर्शन बढ़िया विधि विधान से पूजा सेवा कर सको तो। और घर पे रख सकते हैं? हाँ, घर पे ही रखो। कहाँ रखोगे मैया? नहीं, जैसे बाहर जाते हैं तो उनको जरूरी है साथ में लेके। तो बाहर कहाँ जाती हो आप? जैसे कहीं अभी आज यहीं आए तो लेके आना है। तो घर पे कोई है कि ताला है? ताला है। ताला। तो आपका मन है तो ले आते, नहीं तो घर पे भी भगवान को मानसिक यहाँ से पूजा कर सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं उनकी जगह नहीं छुड़ानी चाहिए। हाँ, तो मानसिक पूजा कहीं से भी याद, भगवान को जब आया करो घर के बाहर, तो घर पे ही विधि विधान से उनको विश्राम सुला के आया करो। ठीक है। और जहाँ रहा करो वहीं से भाव से मानसिक उनकी पूजा स्मरण करते रहा करो। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। मैं पहले शराब का सेवन करता था 3 महीने पहले, और मैं प्रेमानंद जी के जब से प्रवचन देखने लगा हूँ तब से मैंने शराब का सेवन छोड़ दिया है। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा आर्थिक तंगी में आ चुका हूँ। आर्थिक तंगी? हाँ जी। और हाँ। उसके कारण मैं शराब बेचता भी था। शराब बेचते थे? हाँ, और सेवन भी करता था। मांसाहार का भी सेवन करता था। तो अब शराब बेचनी बंद कर दी? सब बेचना छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया। हाँ। तो अब कुछ और काम नहीं करते हैं? उसके बाद कोई काम मिला ही नहीं गुरुजी। कुछ काम कर लो। हाँ। अच्छे से कुछ बिजनेस कर लो। शराब बेचते थे, अब आलू टमाटर बेचो। तो अब तो साग सब्जी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, हवाई जहाज बेचने लग जाओ। तो हवाई जहाज कहाँ से बेचे गुरुजी? अब तो आलू टमाटर नहीं बेच पा रहे हैं। काबिल बनोगे तो बेच पाओगे। कोशिश कर रहे हैं। क्या लोगों के हवाई जहाज नहीं है? क्या लोग नहीं बेचते? हाँ, बेचते हैं गुरुजी। फिर आप काबिल बनो तो सब हो सकता है। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। मन लगा के काम करो। राधे राधे गुरुजी। जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत सरकार। मैं आपके लिए एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। सुनाओ। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप करम के दाता हैं, आप करम के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप करम के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत सुंदर गाते हैं आप, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी। भगवान सुखी रखें आपको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ऐसे ही गाते रहो। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। माता पिता 3 वर्ष से मुझे वृंदावन में म्यूज़िक सिखाने आए हैं और मैं वैसे मध्य प्रदेश अशोकनगर का रहने वाला हूँ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि वृंदावन वास मिला मुझे। बहुत कृपा, सुखी रही। राधे राधे महाराज जी। वो भैया अभी बोल रहे थे ना कि मैंने 3 महीने से दारू पीना छोड़ दिया है। आज महाराज जी के दर्शन करने गए थे, प्रेमानंद महाराज जी के। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दारू पी रखी थी। क्या ऐसे लोगों को वृंदावन आना चाहिए? कहाँ दारू पी रखी थी? दर्शन करने आते हैं ना यात्री, तो दारू पी के आए थे जी। और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं दारू पीने वाले, और जो मांस मदिरा खाते हैं उनको आना ही नहीं चाहिए वृंदावन। मंदिर क्यों आते हैं ऐसे लोग? इन लोगों को एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। घर जाकर ये मुर्गा बकरा खा रहे हैं और यहाँ आकर धर्म के लिए गंदगी फैला रहे हैं। ये भीतर से डरे हुए हैं। इनको लगता है कि पाप तो कर ही लिया है, आप थोड़ा संतों का दर्शन कर लेंगे, दर्शन बिहारी जी का कर लेंगे, शायद कुछ कम हो जाएंगे। तो ये डर के मारे आते हैं अपना पाप कम करने के लिए। और महाराज जी ये मतलब औरतों पे गंदी नज़र भी रखते हैं ऐसे लोग। हाँ बिल्कुल, शराबी से क्या उम्मीद करोगे। और महाराज जी आजकल सोशल मीडिया पे इतनी गंद फैला रखी है, ऐसे लोग फल फूल रहे हैं, बहुत उनके फॉलोअर बहुत हैं, और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके कोई फॉलोअर नहीं, उनको कोई फॉलो नहीं करता। कलयुग में बुराई, कहते ना शराब गली गली नहीं शोर मचाती, शराब ले लो ऐसा कोई नहीं कहता। शराब के पास खुद लोग जाते हैं बुराई खरीदने, जबकि दूध अच्छा है, हेल्दी है, दूध वाले को बोलना पड़ता है दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है, बुराई के पास स्वयं लोग पहुंच जाते हैं। कलयुग है, उल्टा है सब यहाँ। महाराज जी जन्माष्टमी और राधा अष्टमी पे आजकल लोग फेमस होने के लिए कुत्ता को कृष्ण बनाते हैं और जन्माष्टमी पे राधा अष्टमी पे राधा जी कुतिया को राधा बनाते हैं। ऐसे लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं। वो खुद कुत्ते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और मतलब वो बोलते हैं कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हो आप, कितना प्रेम है आपका। मतलब धिक्कार है ऐसे लोगों को। तो वो अब क्या कहें कुत्तों से। मन बहुत दुखी होता है। आप जो कहोगे हो सकता है आपकी बात माने ऐसे लोग। कुत्तों की बात, हमारी बात कुत्तों की समझ में आती ही नहीं। हमारी बात तो समझदार के लिए है, कुत्तों के लिए है ही नहीं। अभी हमने कह दिया था ना लिवन में रहना गलत है, तो कुछ कुत्तों को समझ में आई ही नहीं वो बात। जी। तो हमारी बात कुत्तों के पल्ले नहीं पड़ती। हाँ। महाराज जी सही है। ये हमारा छोटा सा बालक पुणे से आया है आपके दर्शन के लिए, और ये आपको कुछ सुनाना चाहता है। सुनाओ। महाराज जी मैं आपको भजन सुनाना चाहता हूँ। अरे सुनाओ लाला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय